हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिन दिनों का आप वेट कर रहे थे, जिन दिनों के लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सर आरपीएफ मतलब रेलवे में वैकेंसी कब आएगी, तो वो दिन भी आपका आ गया है। और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यूपीपी का पेपर भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आप लोगों को एक और मौका मिला यूपीपी के लिए, तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और इसी मौके के साथ साथ गवर्नमेंट ने आपको एक और मौका दिया, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी, दोनों वैकेंसी को एक साथ दे दिया। अभी गवर्नमेंट आपको एक और इसी के साथ साथ मौका देगी, महिला पीएससी की भर्ती आने वाली है। तो अब ये मौके आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। ये 2024 आपके जीवन को बदल सकता है, आपके लाइफ को बदल सकता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आरपीएफ में जो एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या हाइट है, कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए बच्चे को, और फॉर्म की स्टार्टिंग किस डेट से है, एंड किस डेट पे है। ठीक है, चलिए फिर आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको सब कुछ, एक एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं आपके लिए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए ना। चलिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी आई हैं, एक एसआई की वैकेंसी है और एक कांस्टेबल की वैकेंसी आई है ना। दो वैकेंसी आई हैं, एक आपका सब इंस्पेक्टर है और एक आपका कांस्टेबल है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीएससी, बीए, बीटेक, कुछ भी हो, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आरपीएफ का फॉर्म भरने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है। मतलब बैचलर से नीचे नहीं होना चाहिए, बैचलर के ऊपर आप कुछ भी हुई, एमए किए हो, पीजी किए हो, पीजी हो, कुछ भी हो, नेट हो, कुछ भी क्वालिफाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैचलर से नीचे नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपको क्लास 10th तक तो पास होना ही होना है। क्लास 10th के ऊपर आप कुछ भी हो, क्लास 10th के नीचे वालों का फॉर्म नहीं लिया जाएगा, क्लास 10th के ऊपर ही होना चाहिए आपको। चलिए अब बात करते हैं कि कब से इसकी फॉर्म की शुरुआत होने वाली है ना। हाँ, तो एप्लीकेशन कब इसका स्टार्ट होने वाला है कांस्टेबल का, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है 15/4/2024 से। 15/4/2024 से आपके फॉर्म लिए जाएंगे। फरवरी चल रहा है, नोटिफिकेशन आ गया है। मार्च के बाद 15 अप्रैल आएगा, 15 अप्रैल से फॉर्म लिए जाएंगे और उसकी लास्ट डेट है 14/5/2024, मतलब मई तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, आपके फॉर्म भराए जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट है 14/5/2024, मतलब पर्याप्त समय आपको दे रखा है पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का समय दे रखा है, पूरे सिलेबस का रिवीजन का समय दे रखा है। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ये एज पर शेड्यूल होगा, जैसा उनका शेड्यूल होगा वैसे वो लोग अपने डेट अनाउंस कर देंगे। तो अब फॉर्म की स्टार्टिंग पता हो गई, फॉर्म की एंड पता हो गई कि लास्ट डेट क्या है और शुरुआत डेट क्या है, किस दिन से फॉर्म भरा जाएगा और किस डेट पे फॉर्म का समापन है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कांस्टेबल के लिए एज क्या होगी और सब इंस्पेक्टर के लिए एज क्या होगी। जो बच्चे कांस्टेबल का फॉर्म डालना चाहते हैं उनकी एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से नीचे वाले नहीं डाल सकते, 28 से ऊपर वाले नहीं डाल सकते। और सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए 21 से 28 साल, 21 साल के नीचे वाले नहीं डाल सकते, 28 साल के ऊपर वाले नहीं डाल सकते। और इनकी एज, इनकी 28 साल की उम्र कांस्टेबल और एसआई में जो काउंट होगा वो 1/7/2024 पे कंप्लीट होनी चाहिए। मींस जुलाई की बात कर रहा है, जुलाई तक आप मतलब इधर 18 साल का होना अनिवार्य है और यहां पे 21 साल का होना अनिवार्य है। 1/7/2024 तक आप 18 साल का होना अनिवार्य है। 18 साल से छोटे हो अगर 1/7/2024 में, तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। 1/7/2024 से आपकी एज का काउंट किया जाएगा। तो जिनकी एज 1/7/2024 में 18 कंप्लीट हो गए, 18 साल के ऊपर वाले तो डालेंगे डालेंगे, लेकिन 1/7/2024 तक 18 साल कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चे पूछने लगते हैं सर जी कब से जोड़ा जाएगा, कब एज कंप्लीट होनी चाहिए, तो 1/7/2024 को यहां पे 18 साल होना चाहिए और यहां पे 21 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात करते हैं वैकेंसी की। तो आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी आई है, एक एसआई की, एसआई के 452 पद आए, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, लाजवाब, फंटास्टिक, जितनी तारीफ की जाए एसआई से बेस्ट जॉब कोई नहीं।
कांस्टेबल के भी 4208 पद आए हैं, बढ़िया पद है, अच्छी तैयारी करो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीएस आती है। सिलेबस में आपको तीन ही चीज पढ़ना, इसमें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, सबसे अच्छा। 30 क्वेश्चन आपका मैथ का आता है, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है और 40 क्वेश्चन आपका जीएस का आता है। ये सबसे अच्छा चीज है कि रेलवे में आपको तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक। तो एसआई के 452 पद और कांस्टेबल के 4208 पद। चलिए आगे बात करते हैं अब हाइट की। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की हाइट की बात करते हैं आपसे कि एसआई के लिए क्या हाइट होनी चाहिए ना। चलिए, तो एसआई के लिए मेल और फीमेल दोनों अलग अलग की बात करते हैं। मेल की 165 होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए सेंटीमीटर में। मेल की हाइट 165 और फीमेल की 157। और जनरल या ओबीसी की हमने बात किया है, जनरल या ओबीसी है तो 165 और 157 होनी चाहिए। आप एससी या एसटी हैं तो आपके 160 और 152 होनी चाहिए। मेल की 160 और फीमेल की 152। हाइट का भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे लोगों को बुला लिया है, कम हाइट वालों को भी बुला लिया। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो मेल की 165, फीमेल की 157। अगर आप एससी एसटी हैं तो मेल की 160 और फीमेल की 152 ना। अब चलिए फॉर्म फीस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि फीस क्या होगी। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 500 रुपए ही देना होगा फीस। एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 250 रुपए देना होगा। ये फीस है फॉर्म भरने की। ये एसआई और कांस्टेबल दोनों की है, एसआई और कांस्टेबल दोनों की फीस है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 500 रुपए फीस देना है। एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप है तो 250 रुपए फीस देना। फीस भी नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया सरकार ने। तो तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना है तो ब्रिलियंट एकेडमी आपके साथ है, पूरा सहयोग करेगी इस तैयारी में। इस तैयारी में सबसे ज़्यादा अहम योगदान मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 60 नंबर की आने वाली है। ये कोर्स मेरे पास है और आप इससे निश्चिंत हो जाओ, मैं आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा। ऑफलाइन बैच यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, बैंक, सारे बैच स्टार्ट हैं। आपको जो भी बैच पसंद हो, जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो एक बार ब्रिलियंट एकेडमी के साथ जुड़िए। फिर देखिए कि पढ़ाई को एक नया रूप, एक नए तरीके से आपको पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा कि ब्रिलियंट नया क्या पढ़ा सकती है, कैसे नए तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट करती है। मात्र 2 महीने में यूपीपी में 2 मंथ के कोर्स में मतलब बच्चों ने 80 से 100 क्वेश्चन सही किए हैं मात्र 2 महीने की क्लास में। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिलियंट किस तरह पढ़ाता होगा। 2 महीने की क्लास में हम लोगों ने 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर डे मैराथन क्लास ली सभी बच्चों की, पर डे 9 से 5 ऑफलाइन बैच में। तो ये बच्चों के लिए हम लोग करते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन सभी वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन जरूर हो। मिलते हैं शाम को, धन्यवाद।